मैम ऐसा भी कुछ आपका, मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने बताया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, ऐसा क्यों? प्रेग्नेंट भी और पीरियड्स में। क्यों? अजीब मिथक है। कौन सा ऐसा फन प्लेजर? देखिए, पहले तो पहला प्लेजर ये है कि थोड़ी सी बॉडी उस समय टाइट रहती है स्त्री की, और उससे ज़्यादा ये है कि वो अपने आप को सेफ करने की कोशिश करती है। आप अगर प्रेगनेंसी में किसी महिला के साथ सेक्स करेंगे तो वो खुद को तो सेफ करेगी, अंदर के बच्चे को ज़्यादा करेगी। तो वो उसका जो सेफ करने का है वो उनका अल्टीमेट प्लेजर है, दर्द देने का। उसको जो दर्द होगा या वो ये कहेगी मेरे बच्चे को लग जाएगी। हमारे यहाँ पता नहीं, आपको नहीं पता या है, गांव देहात में एक वो है कि 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में और फिर पति साथ नहीं रहते, कि आग पानी जैसा संबंध है। क्योंकि और उसके पीछे वो हमारी सास हमेशा बताती थी कि देखिए बात ये है कि अंदर का पता नहीं है घर में लड़का है या लड़की है, और अगर बेटी है तो कैसे पिता ऐसा कर सकता है, क्योंकि यहाँ उसका सिर होता है, तो ये इसलिए अलग रहो, नहीं करना है। तो वहाँ वो इस तरह करते हैं। और अगर देखिए नीचे सिर होता है वहाँ उसको चोट लगती है बच्चे को, अगर उस समय आप सेक्स करेंगे वो दर्द भी होगा माँ को, तो वो उनका अल्टीमेट प्लेजर है। उनको दर्द देना तो वहाँ आने वाले हर आदमी का जैसे एक मतलब यही काम है, बस लोग दर्द देने आते हैं उनको। अगर कोई लड़की मतलब ऐसे कुछ ना करे, आवाज़ दर्द भी एहसास ना करे, तो उसे कहेंगे ठंडी गई दूसरी। तो ये कैसा प्लेजर है? ये लोग कहते हैं, मतलब देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है ये कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश। इतनी जैसे बाज के पंजे में फंसी हुई चिड़िया, उसको देख के उसे आनंद आ रहा है। आप कभी देखो बिल्ली अगर किसी चूहे को मारती तो 1 सेकंड में निकल जाती, उसको मार के खिलाती, गिराती है, इधर करती है उधर करती है पंजे। ये ऐसी है। नॉर्मली अगर कोई कमज़ोर है और आपके सामने चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप उसकी हेल्प करोगे अगर आप ताकतवर हो। लेकिन अगर आप उसे एंजॉय कर रहे हो तो ये कैसे ताकत है? ये क्योंकि वो देखिए ये क्या है, ये जो उसको मिला वो वहाँ कर रहा है। एक रिक्शे वाला है, वो जा रहा है, एक गाड़ी वाला जा रहा है, किसको टच हुई किसको नहीं हुई क्या हुआ, वो रिक्शे वाले में पुलिस 2 डंडे मारेगी। एक साहब आप निकल जाओ, भले वो कार वाले ने मारी हो, साहब को तो निकाल देगा, क्या उसमें 4 डंडे, वो 4 डंडे का बदला वहाँ ले लेगा। एक आदमी का मेहनताना, वो पूरा दिन काम करके आया, उसको ठीक से नहीं दे रहा, मालिक कह रहा है कि अभी 4 दिन बाद लेना, अभी नहीं है, वो वहाँ जाके उसका निकाल रहा है। हर वो आदमी जिसको बाहर पीड़ा है वो अपनी पीड़ा दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, उसमें उसका प्लेजर है। इसके कुछ रूल्स नहीं होते क्या? ना, कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं है वहाँ, कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते कम से कम? कोई तो मानवता का लेवल होता होगा। नहीं, कोई लेवल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि मात्र 15-16 साल की बच्ची और उठ के जाती है, उसे वो बूढ़ा आदमी बुलाता है। मैंने कहा इसको, ये बूढ़ा काहे जा रहा है और काहे तुम इस बच्ची को भेज रही हो? तो उसने कहा क्या करेगा दीदी, है आ जाएगा थोड़ी देर में बकवास करके, इसके बस की थोड़ी है। 60-65 साल का आदमी हुआ, कमर झुक रही है, हाथ पीछे कर रखे। थोड़ी देर बाद में मुझे बच्ची की चीखने की आवाज़ आई। मैंने कहा लड़की निकालो बाहर। ये तो नहीं, तुम्हें तो पता ही है कि ये ना चीखें तो क्या दूसरी दो। मैंने कहा ये वो चीख नहीं है बिल्कुल भी, ये तो बच्ची को चोट लग रही है कहीं। मैंने कहा मैं पर्दा हटा दूंगी, 1 सेकंड लगेगी, फिर मत कहना कि मैंने क्या किया, मैं उसे मारूंगी और तुम्हें मारूंगी, हटाओ बुलाओ। तो उसने कहा बाहर आ जा। आया बुढ़ा, बड़ा अजीब तरीके से हंसता हुआ, गंदे से दांतों से हंसता हुआ बोला। मैंने कहा कि रुक जा, कहीं जाना नहीं है, यहीं रुक। मैंने उसका बच्ची आई तो उसकी लहू लुहान हो रही थी, इतना सा शॉर्ट्स पहन रखा था उसने, छोटा सा टॉप। मैंने कहा ये क्या पीरियड से थी? तो नहीं तो बेटा तुम पीरियड से थी? उसने पूछा कि नहीं। इसने उन्हें बताया कि ये पैर का अंगूठा, नाखून बढ़ रहे गंदे से नाखून जो धुले नहीं, वो अंदर डाल रहा था और छिल गई उससे ये सारी लहू लुहान हो रही है। क्या बात करूँ मैं।